छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में किसान यूरिया और डीएपी खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई किसानों को अब तक कृषि ऋण भी नहीं मिल पाया है। सरकारी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर लगाते लगाते किसान परेशान हो चुके हैं और आज उनका सब्र का बांध टूट गया। दरअसल गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके की देवान मूड़ा समिति में हालत बिगड़ते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा किसान अब तक कृषि ऋण से वंचित हैं। खाद की किल्लत, ऊपर से और नगद के लिए लोन नहीं मिलना, ये किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा रही है। आज नाराज किसान एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों को घेर लिया। जमकर हंगामा हुआ, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि किसानों को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया कि उनकी मांगे कब तक और कैसे पूरी होंगी। पूरा अधिक से कम अभी तक के मिला भी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ है, लापरवाही में किसानों को गुमराह करके चेक पाँच के आज मिलेगा कल मिलेगा करके बहलाता जा रहा है। कितना दिन से परेशान हो? बहुत दिन से हम लोग परेशान है, 1-1.5 महीना हो गया परेशान में। क्या क्या नहीं मिल रहा है? हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, नगद नहीं मिल रहा है पैसा। बीज तो आधा अधूरा दिया और हम खरीद के बोए। अभी खातू के लिए परेशान झेल रहे हैं, डीएपी के लिए डीएपी भी नहीं ला रहा है, ना पोटास ना यूरिया। उसके बाद उसके द्वारा जितना भी काम कर रहा है वो किसानों को धोखा दिया जा रहा है। अभी एसडीएम साहब क्या बोले? और शुक्रवार को आप लोगों को किसी भी हालत पिला देंगे बोले आश्वासन आती है। और खरीदी समय धान खरीदा है, अभी एक ट्रक धान दीवान मुड़ा में भर के रखा है। ये सब विभूति के लापरवाही के कारण हो रहा है। वो जो प्रबंधक है हमारा दीवान मुड़ा समिति में, उसकी लापरवाही, और वो सोए रहता है, वो आता भी नहीं मंडी। एक लड़का को भेज दे रहा हूँ, भेज दूंगा करते करते वो सबका मतलब टाइम बर्बाद कर रहा है और ना ही पैसा दिला रहा है हम सबको। यहाँ 400-500 किसान है देवभोग ब्लॉक में, जिनका अभी तक लोन पास नहीं हुआ है, ना ही धान ना ही बीज मिला है। तो कितने सप्ताह से आप लोग घूम रहे हैं? हम लोग तो 3 सप्ताह से घूम रहे हैं। वो भी हमारे बड़े पापा है, चलना उठना बैठना तक उनका नहीं होता, उनको लाद लाद के मैं घूम रहा हूँ। खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि खाद और बीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आज जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने। लेकिन मैं 1-2 चीजें और जो खेती और किसानी में हम लोग करने वाले हैं, एक तो मैंने बताया कि एरिया स्पेसिफिक और राज्य स्पेसिफिक कृषि का रोड मैप हम बना रहे हैं। एक फसल को ध्यान में रखते हुए, जैसे चावल की खेती में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और विशेषकर उन इलाकों में जहां उत्पादन कम है, तो एक फसलवार क्रॉप वाइज, एक राज्यवार और एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उसके लिए भी राज्य के साथ मिलकर कृषि का रोड मैप बना रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा लाभ हो, हम खाद्यान्न का, फल फूल और सब्जियों का बेहतर उत्पादन कर सकें। दूसरे, पूरे देश में कई जगह किसानों ने यह बताया विकसित कृषि संकल्प अभियान में कि कई बार उनको अमानक स्तर का पेस्टिसाइड, खाद और बीज मिल जाता है और वो बोने के बाद उनको लाभ नहीं होता। तो हमने एक फैसला किया है कि अभी अगर कोई घटिया या नकली पेस्टिसाइड दे, बीज दे या खाद में दे तो उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। 60s का एक कानून बना हुआ है जिसमें केवल जुर्माना भर थोड़ा बहुत होता है। अब ऐसे अपराध पर जो किसानों को बर्बाद कर दे, हम कड़े दंड का प्रावधान करने वाले, उसके बारे में विचार विमर्श हम प्रारंभ कर रहे हैं। और एक बात और स्पष्ट है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और इसलिए हम कोई भी समझौता दुनिया में किसी भी देश से करेंगे तो
भारत की कृषि और किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए ही करेंगे। इसी दौरान जब किसान जिला सहकारी बैंक के मैनेजर अमर सिंह ठाकुर से बात करने पहुंचे तो उन्होंने किसानों को समझाने के बजाय उलझना शुरू कर दिया। यहाँ तक कह दिया, तेरा पैजामा धो दूंगा क्या। ऐसी भाषा से किसान भड़क गए और माहौल और ज्यादा गर्मा गया। सर, किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे। खाद बीज की समस्या और कृषि लोन की समस्या, क्या चर्चा हुई सर? समस्या का समाधान क्या है, किसान लोग जो आए थे, खाद और बीज की समस्या था और ऋण की समस्या था। और ऋण में क्या सोसाइटी प्रबंधक द्वारा जो है ऋण के लिए समय दिया गया है, शुक्रवार तक उसका समाधान कर लिया जाएगा। और खाद और बीज की समस्या की उपदेश को बनी हुई है। और जैसे खाद का जैसे डीएपी खाद है, तो डीएपी खाद जो है उनका ऑप्शन में खाद दिया हुआ है, उसको उपयोग करेंगे। किसान मान गया, किसान का कहना ठीक है, उनको उपयोग हम करेंगे। लेकिन हमें जो ऋण चाहिए समिति प्रबंधन में निर्देश दिया गया, किसान बिल्कुल दिया गया। तो ये है छत्तीसगढ़ के किसानों की हकीकत। एक तरफ वादे, दूसरी तरफ हकीकत में हंगामा और अपमान। सवाल ये है कि जब खेतों में काम तेजी से चल रहा है तो किसानों को खाद और पैसे के लिए इस तरह क्यों भटकना पड़ रहा है? क्या सिस्टम की ये लापरवाही किसानों की फसल पर भारी पड़ेगी?